प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई केंद्रीय टीम आज गया के दौरे पर। कोरोना जांच की सुविधा अनुमंडल स्तर पर होगी उपलब्ध। नदियों के उफान पर रहने के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और प्रदेश में वज्रपात से हुई मौत पर 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की घोषणा। नमस्कार, मैं हूं प्राची। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम आज गया के दौरे पर है। टीम गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भ्रमण करके कोरोना संबंधी स्थिति का जायजा ले रही है। इससे पहले टीम ने कल पटना में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। टीम ने राजीव नगर बफर जोन के अलावा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एनएमसीएच कोरोना अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर सर्वे और अधिक से अधिक लोगों की जांच करने की सलाह दी। टीम ने राज्य सरकार को जांच का दायरा बढ़ाने के सुझाव दिए और कहा कि बैंकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की सही व्यवस्था से ही कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। टीम में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना की जांच की सुविधा 1-2 दिनों में अनुमंडल स्तर पर उपलब्ध करा दी जाएगी। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पटना शहर में 25 केंद्रों और 5 चलंत वाहनों के जरिए कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अस्पतालों में और 5 मोबाइल मेडिकल टीम्स के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है और कल 500 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई और 100 से अधिक लोगों का टेस्ट भी किया गया पटना में, और सभी जिलों में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 16,597 हो गई है। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 62.91% है। उन्होंने कहा कि सक्रिय मामलों की संख्या 9,602 है। हुए व्यक्तियों की संख्या है 826 और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 16,597। बिहार राज्य में रिकवरी का दर जो वर्तमान में चल रहा है वो 62.91%। और आज जो केसेस हमारे सामने प्रकाश में आए हैं उनमें 638 ऐसे केस हैं जो कल के मामले हैं और 774 ऐसे केस हैं जो 17 जुलाई या उसके पहले के हैं, सिस्टम में हम लोगों को आज प्रतिवेदित हुए। कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज की सुविधा के लिए कटिहार रेल मंडल ने कटिहार रेलवे स्टेशन पर 20 कोच की एक ट्रेन उपलब्ध कराई है। ट्रेन के 16 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। इसमें 256 मरीजों के रहने की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर, नर्स और इलाज में जरूरी चिकित्सा उपकरणों को रखने के लिए 4 कोचों को वातानुकूलित बनाया गया है। आइसोलेशन कोच के रखरखाव की जिम्मेदारी रेलवे की होगी, जबकि डॉक्टर समेत इलाज की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि आइसोलेशन कोच में जल्द ही कोरोना संक्रमितों को रखे जाने की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। भारतीय रेल द्वारा कटिहार में 16 कोचेज आइसोलेशन सेंटर्स के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। इन 16 कोचेज में 16 बेड्स की कैपेसिटी है, यानी कुल 256 बेड्स की कैपेसिटी है और इसकी इंस्पेक्शन इसका कराया जा चुका है। सिविल सर्जन की टीम ने इंस्पेक्शन किया है और कुछ फैसिलिटीज रेलवेज ने दी हैं, वाटर फिलिंग, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर पर कोच, और बाकी जिला स्वास्थ्य विभाग को मेंटेन करना है और डॉक्टर्स वगैरह की डेपुटेशन हम लोग को करनी है। तो हम लोग ने उसका इंस्पेक्शन कर लिया है और आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसका इस्तेमाल करें। डीडी बिहार की खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट होती रहती हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं।
खबरें विस्तार से देखने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी समय अपनी रुचि की खबरें देख व सुन सकते हैं और अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए YouTube ब्राउजर में टाइप करें बिहार DD न्यूज़। हमारा ट्विटर हैंडल है @DD न्यूज़ बिहार। हमारा फेसबुक पेज है Facebook/DD न्यूज़ बिहार। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DD बिहार। बिहार में अनेक प्रमुख नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बने रहने के कारण राज्य के 8 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में सबसे अधिक 12 सेंटीमीटर बारिश हुई। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि कमला बलान मधुबनी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्णिया में महानंदा नदी लाल निशान से ऊपर है। इसी बीच राज्य में 153 ग्राम पंचायतों की लगभग 3 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ पीड़ितों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। 12,000 से अधिक आबादी को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि लगभग 3,000 लोग 7 राहत शिविरों में रह रहे हैं। हद तक स्थिर हो गया था और घटना शुरू हो गया था, लेकिन कल दोपहर से फिर से बारिश शुरू हो गई है जी। और अभी तो रुक रुक के वर्षा हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का जो कहना है कि अगले 72 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व के इलाकों में जो सीमांचल का पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का इलाका है, वहां पर तेज बारिश हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो नुकसान हुआ है, जो जान का नुकसान हुआ है, वो इस बार बाढ़ से नहीं हुआ है। बाढ़ से जो जन क्षति होने का आंकड़ा 0 है, लेकिन जो ठनका यहाँ जिसे कहते हैं बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और पिछले 48 घंटों में तो 8 लोग अकेले इनकी जाने गई हैं। तो नुकसान हो रहा है। अभी जो फिलवक्त जो हालत है वो उसमें 3 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ में फंसी हुई है। और इन्हें मतलब उनमें से 3,000 के करीब लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। काफी कुछ को ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया है। साथ ही साथ जो सामुदायिक रसोई का इंतजाम किया गया है, ताकि लोगों को पका हुआ भोजन उनकी जगह पे दिया जा सके। आपने दृश्य में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग नावों का सहारा लेकर के जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय तक जा रहे हैं, क्योंकि अब बिल्कुल रास्ते कट गए हैं। मुजफ्फरपुर में जो बूढ़ी गंडक नदी है वो भी खतरे के निशान से ऊपर हो गई है, जिसकी वजह से जो कई गांव के लोगों को ये करना पड़ रहा है, संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं। और अभी भी बारिश रुक रुक कर हो रही है। पटना की ही अगर बात करें तो पटना में भी इस समय भी बारिश हो रही है। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे बेतिया, वाल्मीकि नगर के जंगलों, गंडक नदी और बाढ़ के पानी में बहकर पिछले कई दिनों से हिरणों का आने का सिलसिला जारी है। वन विभाग और ग्रामीणों के सहयोग से अब तक 74 हिरणों को अरेराज, डुमरिया घाट और कल्याणपुर सोमवती नदी के आसपास से निकाला जा चुका है। पूर्वी चंपारण के वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रभाकर झा ने बताया कि बरामद होने के बाद हिरणों को उदयपुर जंगल में सही सलामत छोड़ दिया जा रहा है, जिसमें से 65 को हम लोगों ने उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेतिया में, वहाँ भेजा है। और 9 जो है वो उसका डेथ हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन के समय में ही, जिसका मुख्य कारण रहा है कि वो बाढ़ के समय वो अच्छा तैराक होता नहीं है ये हिरण, तो काफ़ी पानी पी लेता है उसमें बाढ़ में डूबते डूबते। तो उसके कारण 74 में से 9 की मृत्यु हो गई है। शेष 65 को हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पूरी तरह स्वस्थ हालत में पहुंचाया। राजधानी पटना सहित प्रदेश
कर तेज बारिश हो रही है। बारिश से पटना के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में बादल छाए रहेंगे। गरज और बिजली चमकने के साथ साथ तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा वैशाली, पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में वज्रपात से हुई मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। पूर्णिया में 3, बेगूसराय में 2, पटना, सहरसा, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा और दरभंगा में हुई एक मौत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में पुलिस ने एक ट्रक से 1 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए बताई गई है। ट्रक रक्सौल से मोतिहारी आ रहा था। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि ट्रक के खलासी और चालक के गिरफ्तार कर लिया गया है। रहा था और मुजफ्फरपुर ले जाना था। इसी दौरान हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी, तो सुगौली थानाध्यक्ष के द्वारा ये बरामद किया गया है। ये 13 पैकेट के अंदर छिपा के रखा गया था और ट्रक के अंदर एक केबिन बना हुआ था, उसके अंदर ये रखा गया था। जो इसका ओरिजिन और अन्य चीज़ है वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द ही जो भी इसमें संलिप्त हैं उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। कोविड-19 की वजह से बड़े पैमाने पर रोजगार का संकट पैदा हुआ है, लेकिन पूर्णिया के एक ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करके रोजगार की एक नई संभावना को जन्म दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। पूर्णिया के किसान अंजनी चौधरी ने 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की है, जिसका लाभ उन्हें दिखने लगा है। ये ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ अंतर्वर्ती खेती भी कर रहे हैं। अंजनी चौधरी की माने तो परंपरागत खेती से बाहर निकलकर हैदराबाद से पौधे लाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की। किसान अंजनी चौधरी ने बताया कि बिहार के बाजार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड में ड्रैगन फ्रूट की काफी मांग है, जहां 1 एकड़ से प्रतिवर्ष 2 से 2.5 लाख रुपया आमदनी हो जाती है। यह पहले साल कम फलता है, दूसरा साल ज़्यादा, उसके बाद बढ़ते जाता है। इसका ग्रोथ फुल फॉर्म में आएगा आपको 5वां वर्ष, और 5वां वर्ष में इसका जो दिए हुए है, जो इसका यील्ड अगर 100 रुपया केजी के दर से बिक जाए तो 15 लाख रुपया एकड़ बता रहा है। सेहत के ख्याल से बहुत ही फायदेमंद है। इसको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे डेंगू जैसे बीमारी में खून की कमी होने पर इससे ज़्यादा और इससे जल्दी कोई कवर नहीं करता है। किसान अंजनी चौधरी के युवा भतीजा शुभम की माने तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी की चिंता छोड़ वे नए दौर की ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत कर रहे हैं, और अब उन्हें नौकरी नहीं होने का गम नहीं है, बल्कि अपनी जमीन, अपनी माटी में रहकर खेती कर खुश हैं। साथ ही वे इलाके के युवा किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा पूरा करने के बाद सोचा कि नौकरी करने से अच्छा है कि कुछ अपने ही घर पे रह के आधुनिक खेती किया जाए। इस कारण मैंने अपने बड़े चाचा से सीख के ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, जिसमें कि अच्छा खासा कम समय में अच्छा खासा मुनाफा है। तो मैं अपने साथ साथ कई युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित किया है कि नौकरी में जाने से अच्छा है कि अपने घर पे रह के सब कुछ देखते हुए अच्छे से खेती किया जाए, तो अच्छा मुनाफा इसमें मिलता है। बहरहाल ड्रैगन फ्रूट की खेती से हो रहे फायदे का असर यह हुआ है कि कई किसान अब इस फसल को लगाने की सोच रहे हैं और पारंपरिक खेती को छोड़ ड्रैगन फ्रूट की अंतर्वर्ती खेती करने की ठानी है। पूर्णिया से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई केंद्रीय टीम आज गया के दौरे पर। कोरोना जांच की सुविधा अनुमंडल स्तर तक होगी उपलब्ध। नदियों के उफान पर रहने के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर।
और प्रदेश में वज्रपात से हुई मौत पर 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की घोषणा।